मंदिर की दीवारों को गूगल कर देख लीजिए, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या मिल जाएगा कि नीचे मंदिर का ढांचा है और ऊपर केवल गुंबद बना करके उस पर जबरन कब्जा किया गया। और मैं तो कहता हूँ 30 से 33 हजार उन मंदिरों का पूरा का पूरा इतिहास मिल जाएगा अगर वहाँ भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो। नीचे पहाड़ी पर भगवान के चित्र मूर्तियां हजारों हजार साल पुरानी बनी हुई है और ऊपर मस्जिद है। इस प्रकार का कृत्य पूरे देश भर में आपको दिखाई पड़ेगा। हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, हमें सच्चाई से रूबरू नहीं होने दिया गया। ऐसे तमाम जगहों पर जहां प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी उनको घेर दिया गया, उनको सुरक्षा की चार दीवारी में ले लिया गया। इतिहास बदलने का नहीं, मैं कहता हूं इतिहास के सच को सामने लाने का समय आ गया है। हजारों वर्षों का जो सनातन इतिहास है भारत का, उस इतिहास की दबाई गई छुपाई गई सच्चाइयों को सामने लाया जा रहा है। अगर छुपाने जैसी कोई बात नहीं है तो वीडियोग्राफी से, फोटोग्राफी से या सर्वेक्षण से किसी को डर क्यों लगता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। ज्ञानवापी मस्जिद में तीसरे दिन का सर्वे जैसे ही पूरा होता है, ऐसे ही हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं, उसके वकील जो आते हैं, कहते हैं शिवलिंग 12 फीट 8 इंच की मिली है और बाबा मिल गए हैं। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयराम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। बाबा मिल गए हैं? बिल्कुल, ये तो आज पूरे देश के लिए प्रसन्नता का विषय है कि बाबा मिल गए हैं। बाबा यूँ तो बनारस में, जिसको हम काशी कहते हैं, उस काशी के कण-कण में है और दुनिया ब्रह्मांड के कण-कण में है। लेकिन जब हम साकार रूप में ढूंढते हैं, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी मूर्ति के रूप में, तो वैसे बाबा आज फिर से ज्ञानवापी के उस परिसर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं, ये सारी चीज़ें तो कोर्ट से जब जानकारी सार्वजनिक होगी तो देश के सामने आएगी। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने सुना कि बाबा मिल गए, तो निश्चित रूप से भारत का हर हिंदू, हर सनातनी बोल उठा, हर हर महादेव। लेकिन बड़ी बात यह है कि उससे छिपाने वाले कौन थे? जहां वजू किया जाता था उसके नीचे शिवलिंग पाई गई। अगर ऐसा था तो ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है और ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ क्या हो सकता है। जहां हमारे आराध्य थे वहां पर कोई हाथ पैर धोए या कोई कुल्ला करे, तो ये चीजें अगर हैं तो निंदनीय है। और सवाल तो है कि इस देश में जब आप देखेंगे एक खास कालखंड को, जब भारत का मध्यकालीन इतिहास बर्बरताओं और क्रूरताओं से भरा हुआ है। भारत एक संस्कृति जो सनातन है, चली आ रही परंपरा, जहां ठहराव नहीं है, उस परंपरा ने तो पूरी दुनिया को सिखाया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्या भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण किया? ऐसा कोई इतिहास आप बता सकते हैं? कोई भी इतिहास हजारों हजार साल में ये नहीं बता सकता कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण किया हो। लेकिन उस भारत में जो सनातन भारत था, जो वैदिक सभ्यता को मानने वाला भारत था, जो हिंदू भारत था, उस भारत के अंदर जब आक्रांताओं ने हमले किए तो उन्होंने लूट के कारण, उन आक्रांताओं ने जब हमले किए तो लगातार लूट करके विध्वंस मचाया और हमारे कई प्राचीन, अति प्राचीन स्वयंभू प्रकटे हुए मंदिरों को भी तहस नहस करने का काम किया। सोमनाथ का इतिहास क्या भारत के लोग नहीं जानते? क्या अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के उस जन्म स्थान का इतिहास लोग नहीं जानते? और क्या ज्ञानवापी और काशी के विश्वेश्वरनाथ महादेव का इतिहास नहीं जानते? उस काशी में भी काशी नरेश के नेतृत्व में वहाँ के हिंदुओं ने, नागा साधुओं ने सैकड़ों बार संघर्ष किया। कई बार मंदिरें टूटी, मंदिर बने और उस पर अधिकार किया। आज उस मंदिर के भी एक हिस्से को किसी कालखंड में बार बार आप देखेंगे कि मंदिर श्रद्धालुओं ने बनाया है। और औरंगजेब ने जब उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था तो लोगों ने लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि शिवलिंग लेकर के, हमने कहानी सुनी है, शिवलिंग लेकर के जिस कूप में पुजारी कूद गया था उस कुएं को भी हमने देखा है। और नंदी जी का मुख कहाँ है, किस ओर है, ये सब जानते हैं। और मंदिर की दीवारों को गूगल कर देख लीजिए, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या मिल जाएगा कि नीचे मंदिर का ढांचा है और ऊपर केवल गुंबद बना करके उस पर जबरन कब्जा किया गया। तो ये इतिहास है, ये सच्चाई है। और मैं तो कहता हूँ 30 से 33 हजार उन मंदिरों का पूरा इतिहास मिल जाएगा अगर वहाँ भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो। आप सब जानते होंगे ऐसे तमाम
जगहों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। मथुरा का भी जिक्र सब जानते हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, इसका जिक्र सब जानते हैं। लेकिन ऐसे तमाम जगह हैं। हमारे घर के पास है अजगैबीनाथ सुल्तानगंज, जहाँ से कांवड़ उठा करके भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से लोग झारखंड के देवघर बाबा धाम जाते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे, नीचे पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर, नीचे पहाड़ी पर भगवान के चित्र, मूर्तियाँ हजारों हजार साल पुरानी बनी हुई है और ऊपर मस्जिद है। इस प्रकार का कृत्य पूरे देश भर में आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक कालखंड में लोगों ने किया और आज़ादी के बाद जो एक तुष्टीकरण की राजनीति चली, जो देश को बरगलाने की राजनीति चली, अंग्रेजों ने जिस बांटो और राज करो की नीति को अपनाया, उसी को ये काले अंग्रेज अपनी सत्ता के लिए लगातार 70 वर्षों तक भारत की जनता के ऊपर थोपते रहे। हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, हमें सच्चाई से रूबरू नहीं होने दिया गया। ऐसे तमाम जगहों पर जहां प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, उनको घेर दिया गया, उनको सुरक्षा की चार दीवारी में ले लिया गया। लेकिन आज कोर्ट के आदेश से माननीय कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आने वाले समय में भी जो फैसला होगा वो सभी को मानना चाहिए। इसमें कहीं से भी आपस में कोई भेद नहीं है। और जो भारत में पैदा हुए लोग हैं, चाहे बाबा विश्वनाथ हो या भगवान श्री राम, ये तो उनके भी आराध्य रहे। उनके पुरखे कौन थे, ये हमारे गुलाम नबी आजाद साहब ने भी पिछले दिनों बाइट में बताया था। लेकिन बड़ी बात है कि आपको लगता है कि इतिहास बदलने का समय आ गया है। इतिहास बदलने का नहीं, मैं कहता हूं इतिहास के सच को सामने लाने का समय आ गया है। ना तो कोई इतिहास बदल रहा है, ना कोई इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बल्कि इतिहास में जो कुछ नजरअंदाज किए गए थे, चाहे आजादी के अमृत महोत्सव को ही ले लीजिए। आजादी की लड़ाई में क्या केवल 2-4 लोगों का योगदान था? तो सैकड़ों इस महोत्सव के माध्यम से इतिहास के छुपे हुए राष्ट्र नायक आज जनता के सामने हैं, उनकी चर्चा हो रही है। ठीक उसी तरह से हजारों वर्षों का जो सनातन इतिहास है भारत का, उस इतिहास की दबाई गई, छुपाई गई सच्चाइयों को सामने लाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक नया इतिहास बना रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। यही कारण था कि सर्वे का जो विरोध किया गया, बाहर 1500 की संख्या में मुस्लिम समुदाय का आकर इकट्ठा होना और अल्लाह अकबर के नारे लगाना, क्योंकि उनको पता था उसके अंदर शिवलिंग है। देखिए, कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश थी ना। नहीं तो कोई अगर छुपाने जैसी कोई बात नहीं है तो वीडियोग्राफी से, फोटोग्राफी से या सर्वेक्षण से किसी को डर क्यों लगता है? ऐसा पहले भी हुआ था। आप राम मंदिर वाले मुद्दे पर देख लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें जो कुछ साक्ष्य मिले थे, उस रिपोर्ट को कितने सालों तक दबा कर रखा गया, कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लटकाया गया। और हाल फिलहाल में भी कांग्रेस के नेता उस कोर्ट में खड़े हुए थे कि राम मंदिर पर फैसले को टाल दिया जाए। तो ये तो इस देश में होता रहा है। तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक समुदाय को भड़काकर, डराकर देश को सच्चाई से गुमराह किया जाता रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब मीडिया का जमाना है और संचार क्रांति के इस युग में देश का हर युवा जागरूक है। अगर कहीं पर कोई एक बात चलती है, कोई एक फोटो खींची जाती है, वो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों तक पहुंचती है। और मुझे पूरी उम्मीद है सच्चाई की परतें जैसे खबर इंडिया जैसा चैनल खोलता है, वो देश के तमाम लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचता है। तो ये सच को भी अब कोई छुपा नहीं पाएगा और कोर्ट ने इस चीज को तय कर दिया है। आखिरी सवाल कि इसके बावजूद भी ओवैसी का बयान आता है और कहते हैं कयामत तक मस्जिद है और काशी में मस्जिद रहेगी। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का निर्णय दिया, उसके बावजूद ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क और तमाम ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कहा कि आज आपका दौर है तो आपने बना लिया, कल मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये जो सोच है ना, ये सोच तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बदलते भारत में, नए भारत में अधिकांश लोगों का मत ये है कि कोर्ट जो निर्णय देगा उसको हर कोई मानेगा। उसी उत्तर प्रदेश में जहां छोटे छोटे घटनाओं पर दंगे होते थे, वहां श्री राम मंदिर का निर्णय आया और कहीं पर कुछ नहीं हुआ, सभी ने शांति के साथ स्वागत किया। योगी जी का शासन है, मोदी जी का नेतृत्व है, इस देश में शांति व्यवस्था के साथ संविधान के दायरे में कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसको हर कोई स्वीकार करेगा। और फिर से काशी में बम बम काशी, हर हर काशी और हर हर महादेव के नारे उसी तरह गूंजेंगे।